ठीक है मेरे प्यारे आदिवासी भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि कोई आपसे दिल की बात करे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं जो इस धरती का मूल निवासी नहीं हूँ, पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ और मानता हूँ कि आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स ही इस धरती के असली मालिक है। मैं नहीं जानता कोई ऑस्ट्रेलियाई जो इस सच्चाई को नहीं मानता या सम्मान नहीं करता। मैं मानता हूँ कि आदिवासी संस्कृति सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति है जो लगभग 55 से 60 हजार साल पुरानी है। मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम सब प्यार करते हैं और जिसमें रहते हैं, ब्रिटिश बसने वालों द्वारा बनाया गया था और इसका अपना अनूठा इतिहास है। कभी ये गर्व की बात होती है, कभी इसे इतिहास के काले अध्याय की तरह स्वीकारना पड़ता है। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया जैसा भी है, यह एक खूबसूरत देश है। इतना खूबसूरत कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर रहना चाहते हैं। फिर भी लेकिन यह बिना किसी कीमत के नहीं आता। हमारे पास अवसरवादी लोग आते हैं जो आपकी भल मनसाहत का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपका शोषण कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले दो सबसे पुराने समुदायों, आदिवासी समुदाय और यूरोपीय बसने वालों के बीच विभाजन के बीज बो रहे हैं। जो कुछ भी हमने बनाया है, जो भी ऑस्ट्रेलिया है आज, जो भी ऑस्ट्रेलिया है वह इन दोनों समुदायों के सहयोग से बना है। लेकिन हाल ही में जब ऑस्ट्रेलिया बहुसांस्कृतिक बना तो उसने ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जो कृतज्ञ और अवसरवादी है। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? आइए मैं आपको इन लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, इस महिला को देखिए, उसका स्कार्फ देखिए। ये आदिवासी झंडे और केफिए से बना है। क्यों? वो हिजाबी है, वह मुस्लिम है। वे यहाँ आपको शोषित करने आए हैं। अचानक उपनिवेशवाद शब्द उनका पसंदीदा शब्द बन गया है। ये उपनिवेशवाद के खिलाफ बोलने वाले वही है जिन्होंने उत्तर अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारत को उपनिवेश बनाया था। वे स्पेन तक पहुंच गए थे और फ्रांस में भी जा रहे थे, जब तक कि चार्ल्स मार्टेल ने उन्हें हरा नहीं दिया। मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैं बताता हूँ, इन लोगों को एबोरिजिनल संस्कृति का सम्मान नहीं है। उन्हें आप में दिलचस्पी नहीं है। उनकी सिर्फ एक ही दिलचस्पी है और वो है अपने इस्लामी विश्व व्यवस्था का प्रचार करना और एक खिलाफत स्थापित करना। जानते हैं क्या? धार्मिक दृष्टि से अल्लाह, जो उनका ईश्वर है, ने उन्हें सिर्फ दो समुदायों के प्रति कुछ हद तक सहिष्णु होने की अनुमति दी है। आप जानते हैं वो दो समुदाय कौन से हैं? यहूदी और ईसाई, और तीसरा था सेबिन्स, लेकिन वे विलुप्त हो गए। बस इतना ही। यहूदी और ईसाई, उनके धर्म में सिर्फ इन्हें ही जीने की अनुमति है। उनके धर्म में सिर्फ यहूदी और ईसाइयों के प्रति सहिष्णुता की अनुमति है। और आप देख सकते हैं कि वे कितने सहिष्णु हैं। वे उन्हें धिम्मी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, दूसरे दर्जे के नागरिक। बाकी सभी के पास दो ही विकल्प है, या तो इस्लाम कबूल करो या सिर कलम करवा लो। बस इतना ही। बस इतना ही दोस्तों। क्या आपको लगता है ये आपकी परवाह करते हैं? वे आपकी परवाह करने के लिए यहाँ नहीं है। वे केवल आपका शोषण करने के लिए यहाँ हैं। मैं ये पूरी तरह से कह सकता हूँ क्योंकि मैं उसी संस्कृति से हूँ, मैं उसी धर्म से आता हूँ और वे मेरा सिर कलम करना चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं उनके धर्म से सहमत नहीं। मुझे लगता है कि मोहम्मद एक झूठे पैगंबर थे। बस 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 दोस्तों, इतना ही काफ़ी है कि मेरा सिर कलम कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि वे आपके प्रति सहिष्णु होंगे? इस्लाम बहुदेववादियों से नफरत करता है। इस्लाम यहूदियों और ईसाइयों से भी नफरत करता है, लेकिन क्योंकि वे अहले किताब हैं, यानी वे अब्राहमिक धर्म के रिश्तेदार हैं, इसलिए वे दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में, जिन्हें धिम्मी कहा जाता है, रह सकते हैं। यह सुविधा अन्य समुदायों को नहीं दी जाती। हिंदुओं को धर्म बदलना या मरना पड़ता है और आदिवासियों को वे इंसान से कमतर समझते हैं। मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ। उनका इतिहास देखिए। हर देश जहाँ वे जीते, वहाँ की मूल आदिवासी संस्कृति नष्ट कर दी। सिर्फ भारतीय उनसे बच सके। भारतीय बचे क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी। सबको मारना संभव नहीं था। मध्य युग में उन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, लेकिन वे आपके वफादार नहीं हैं और आपकी परवाह नहीं करते। यह उनका नया धोखा है। वे अंदर जाते हैं। वे किसी भी समाज में मौजूद दरारों का फायदा उठाते हैं।
वे वही काम मूल अमेरिकी और कनाडा के मूल निवासी समुदायों के साथ भी कर रहे हैं। तुम अलग क्यों हो? वे तुम्हारे साथ भी वही कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय को श्वेत ऑस्ट्रेलिया से कई शिकायतें हैं, लेकिन क्या हम आगे नहीं बढ़ रहे? क्या हम आगे नहीं बढ़ रहे? क्या हम प्रगति नहीं कर रहे? तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हारे शुभचिंतक हैं? जैसे मैंने कहा, मैं इसी संस्कृति से हूँ, इस धर्म को जानता हूँ और इस विषय पर किताब भी लिखी है। इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, और वो है इस्लाम को फैलाना और खिलाफत स्थापित करना। और उस खिलाफत में समलैंगिकों को छतों से फेंक दिया जाता है। यहूदी और ईसाइयों को छोड़कर बाकी सभी काफिरों को इस्लाम कबूल न करने पर मौत की सजा दी जाती है। यहूदी और ईसाइयों को धिम्मी या द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में रहना पड़ता है, जहां उन्हें जिज्या यानी गैर मुस्लिम कर देना पड़ता है। औरतें, आप देख सकते हैं कि उनकी औरतें कैसे कपड़े पहनती है। यह अभी सिर्फ दिखावा है। असल में उनकी औरतें ऐसे कपड़े पहनती है। वे अपनी महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनाते हैं। आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। खैर, आपको मेरी बात सुननी चाहिए, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। खुद सुनिए, मेरे पास ऐसे हजारों वीडियो है। वे खुद आपको बताएंगे कि वे कौन हैं। हम ये नहीं कहते कि इस्लाम यहाँ रहने के लिए है। आप जानते हैं कि वो बहुत सारे अलग अलग धर्मों के साथ सह अस्तित्व में रहेगा और हम सब बस हाथ पकड़कर दोस्त बन सकते हैं। ये धर्म प्रभुत्व स्थापित करने, मिटाने, हर दूसरे धर्म को समाप्त करने के लिए भेजा गया है। मिटा देना, खत्म कर देना, ये वही है जो मोहम्मद ने किया, और वे पिछले 1400 वर्षों से यही करते आ रहे हैं, जब तक उन्हें पीछे ना धकेला जाए। लोगों से हर धर्म छोड़वा कर इस्लाम कबूल करवाना, बस इतना ही। और अगर इसे हासिल करने के लिए लड़ाई करनी पड़े तो इसे हासिल करने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जिहाद को वैध ठहराने का सबसे बड़ा उद्देश्य अल्लाह के शब्द को सबसे ऊंचा और काफिरों के शब्द को सबसे नीचा बनाना है, चाहे काफिरों को ये पसंद ना भी हो। लेकिन हमें इसे कहने में कोई झिझक नहीं है, और हमें नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात है जिसे कहने में हमें झिझक होनी चाहिए। वे इसे छुपा नहीं रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का आदेश मिला है। क्या आपको लगता है वे आपकी परवाह करेंगे? जैसा कि मैंने कहा, आपके जो भी गिले शिकवे या समस्याएं ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल या ऑस्ट्रेलियाई सरकार से हों, ठीक है, ये आपके और ऑस्ट्रेलियाई राज्य के बीच की बात है। ना ये कम्युनिस्ट, ना ये सोशलिस्ट, और ना ही ये इस्लामिस्ट। अभी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ने इन इस्लामिस्टों के साथ मिलकर ये कहकर कि हम अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, एकजुट हो गए हैं। वे सबसे बड़े अत्याचारी है। दूसरा समूह कम्युनिस्ट, उनका इतिहास देखिए। स्टालिन, 20 मिलियन लोगों की हत्या। पोल पॉट, माओ, उन्होंने 20वीं सदी में किसी भी अन्य राजनीतिक समूह से ज्यादा लोगों की हत्या की है। कम्युनिस्टों से ज्यादा लोगों की हत्या सिर्फ इस्लाम ने की, क्योंकि उसे 1300 साल की बढ़त थी। बस इतना ही। ये दोनों कुछ सबसे बड़े जनसंहार करने वाले समुदाय या राजनीतिक विचारधाराएं हैं, और ये दिखावा करते हैं कि इन्हें मानवाधिकारों की चिंता है। उन्हें मानवाधिकारों की परवाह नहीं है। मैं फिर से यह वीडियो समाप्त करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, मैं इसी संस्कृति से हूं। मैं इस संस्कृति को समझता हूं। ये लोग आपके प्रति वफादार नहीं हैं। इन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। इन्हें आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये लोग आपको सिर्फ पश्चिम को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इतना ही, कोई और मकसद नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि ये लोग बस कुछ ही है और बहुत कम है, तो नहीं, ये हर जगह है। इसे देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है। हम चाहते हैं कि शरीयत लागू हो और हम चाहते हैं कि इस्लाम की खिलाफत कायम हो, तो हमें इसके लिए कोशिश करनी होगी। जब मुसलमान ताकत की स्थिति में होते हैं, तब वे ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और तभी मुझे मस्जिद में मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा भर्ती किया गया, और अब उन्होंने मुझे अपना लिया। मुझे तथाकथित सभ्यता जिहाद या छुपा जिहाद के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था, जिसका मकसद संस्कृति में घुसपैठ और मुस्लिम ब्रदरहुड के इशारे पर काम करना था। बस इतना ही। क्योंकि हमारा एजेंडा था कि शरीयत, जो कि इस्लामी संविधान है, उसे देशों में लागू किया जाए, और एक बार शरीयत स्थापित हो जाए तो हम बिना हथियारों के पूरी दुनिया को शरीयत के तहत ला सकते हैं। यही योजना है। देखिए, वो खुद कह रहा है। शक्ति की स्थिति में तब वे ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। वे सिर्फ संख्या बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से इन्हें देखो,
ये यही रहते हैं, ये यही है। वे ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगर इस्लाम ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया होता तो आज कोई भी आदिवासी जीवित न होता। ऐसा नहीं होता, वे सबको मार देते, या तो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते या फिर उन्हें मुसलमान बना देते, बस इतना ही। वह आदिवासी संस्कृति जिसका पश्चिम सम्मान करता है और जिसे जीवित रखने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार इतनी मेहनत करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरह सही है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार की जगह मुसलमान होते, अगर गोरे लोगों की जगह मुसलमान होते, तो आदिवासी संस्कृति बच नहीं पाती। इन लोगों को देखो, ये किसी के वफादार नहीं हैं। इन्हें सुनो, ये उसी हाथ के भी वफादार नहीं हैं जो इन्हें पालता है। तुम्हें गुस्सा होने का हक है, तुम्हें सुने जाने का भी पूरा हक है। जो अंदर से हार चुके हैं उन्हें तुम्हें चुप न करने दो। वे अंदर से हार चुके हैं। पश्चिम भी अंदर से हार चुका है। इसी वजह से वे यहाँ हैं। वे यहाँ फितना फैलाने आए हैं। फितना यानी शरारत। मैं इस्लामी शब्दावली इस्तेमाल कर रहा हूँ। वे इसी मकसद से यहाँ हैं। एकता और ताकत की बातें भूल जाओ। अगली बार जब आप किसी ऐसे राजनेता को देखें जिसने नरसंहार का समर्थन किया हो और उसे कहीं बुलाया गया हो, तो याद रखें कि वे यहाँ स्वागत योग्य नहीं है। उनका यहाँ स्वागत नहीं है। तुम्हें धिक्कार है। ये तुम्हारा देश नहीं है। ऐसा करते रहो, इसे जारी रखो और देखो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में उन्हें कोई परवाह नहीं है। वे तैयार है। वे तैयार है। उसे पता है कि उसके साथ सबसे बुरा उसकी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता छीनना और देश से निकाला जाना है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें हमें बताने का हक नहीं है। हमें गाजा में तुम्हारे बेकार मकसद के प्रति वफादार रहने की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारे बेकार मकसद से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश इजराइल, तुम्हें और ताकत मिले इजराइल। इन जंगली लोगों को दरवाजे पर ही रोक लो, अंदर मत आने दो। भाषण देने का समय नहीं है। याद रखो, कोड यह है कि सिर्फ एक आदमी नहीं, सैकड़ों आदमी और औरतें हों। कोड है फ्री, फ्री फिलिस्तीन। फिलिस्तीन भाड़ में जाए। फलिस्तीन को आजादी दो, फलिस्तीन को आजादी दो। बस वे सिर्फ इसी मकसद के वफादार है। इस आदमी की बात सुनो। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप बलिदान देने के लिए कितने तैयार हैं। जैसे कि आज के फिलिस्तीनी, वे कितने सालों से लड़ रहे हैं, 80 साल से भी ज्यादा। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि वे अगले 80 साल और लड़े। इसलिए मैं उम्मीद नहीं करता कि अगर ये 2026 के अंत तक नहीं होता तो हम इसके लिए क्यों गुजर रहे हैं। तो हम 2027, 2028, 2029 तक इससे गुजर रहे हैं और हम इसे अपने लिए महाभियोग लगाने जा रहे हैं। देखो, कितने गोरे ऑस्ट्रेलियाई अब इसे देख रहे हैं। वे अपने खुद के छोटी छोटी अलग थलग बस्तियां बना रहे हैं, अपनी छोटी छोटी सेनाएं बना रहे हैं, ताकि फितना फैलाया जा सके, अराजकता फैलाई जा सके। यही वजह है कि वे यहाँ हैं। उन्हें सिर्फ अपने मकसदों की परवाह है। उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। इसलिए प्रतिरोध जारी रखना जरूरी है। जैसे वे LGBTQ समुदाय का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी, वैसे सभी नहीं। इस आदमी को देखो। ये ज़रूरी है कि हम उस दिन का जश्न न मनाएं जिस दिन नरसंहार, हत्या की शुरुआत, विस्थापन और बलात्कार शुरू हुआ था। वह 26 जनवरी की ही बात कर रहा है। वे जानते हैं यही तुम्हारी कमजोरी है और इसका फायदा कैसे उठाना है। जैसा मैंने कहा, वह मुसलमान है। उसे तुम्हारी परवाह नहीं। शायद उसे यहाँ आने से पहले आदिवासियों का पता नहीं था और उसे फर्क भी नहीं पड़ता। वे यहाँ सिर्फ उसका फायदा उठाने के लिए है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ है। ये उसके धर्म ने किसी भी अन्य समुदाय की तुलना में ज्यादा बलात्कार, हत्याएं और नरसंहार किए हैं। कम्युनिस्ट दूसरे नंबर पर बहुत पीछे है, और मेरा मतलब है कि वे बहुत पीछे हैं। एक इंसान होने के नाते जिसके पास मानवीय संवेदनाएं हों, जो किसी और के शरीर पर खड़े होकर जश्न नहीं मनाएगा। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो। यही तो मोहम्मद ने किया था। बेहया लोग, बेहया लोग। ये वही है इन सब जिहादियों के साथ। ये सारे जिहादी। माफ कीजिए, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। इन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है। कृपया कृपया आपके जो भी शिकवे हैं उन्हें खुद ही सुलझाएं। ये मामला ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल या ऑस्ट्रेलियाई सरकार और आपके बीच है। इन मौकापरस्त गीदड़ों को आपका फायदा उठाने और आपका शोषण करने न दें।